बहुत सारे कलाकार अपने अपने घर से मुंबई लौट रहे हैं, लेकिन कुछ कलाकार अभी भी अपने घर पर हैं, जैसे कि हर्ष राजपूत जो सीरियल नज़र में नज़र आ चुके हैं। अब वो अपने फैमिली वालों के साथ मिलकर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं ये जानना चाहते हैं आप, तो चलिए गुजरात उनके घर। होम टाउन की मिट्टी से जुड़ने का एक अलग ही मजा होता है। वहाँ पर सच में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, ये तो हम सब मानते हैं। हर्ष राजपूत को आज हमने पकड़ लिया है उनके होम टाउन गुजरात में, जहाँ पर वो अपने घर पर किस तरह समय बिता रहे हैं ये बताएंगे। लॉकडाउन की वजह से मैं यहाँ पर हूँ, वरना यूजुअली मुझे टाइम नहीं मिलता है अपने गुजरात वाले घर में स्पेंड करने का। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गो। तो हम करने वाले हैं थोड़ी बहुत गार्डन की सफाई। तो जो भी अनवांटेड प्लांट्स और जो भी जंगली प्लांट्स हम कहते हैं उन्हें निकाल देंगे, ताकि जो रोजेस और जो भी फ्लावर के अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं उन्हें ग्रोथ में प्रॉब्लम। जैसे गार्डनिंग का काम हर्ष ने अपने जिम्मे लिया है, ठीक वैसे ही अब वो किचन में भी मम्मी का साथ देते हैं। आज मम्मी की मदद से हर्ष मीठे मीठे शक्कर पारे बनाने वाले हैं। आज हम बना रहे हैं गुड़ के शक्कर पारे, जो हम डीप फ्राई कर रहे हैं अभी, और बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये स्पेशली गुड़ के बनते हैं और ये गुजरातियों की स्पेशलिटी है। तो मॉम उसे डीप फ्राई कर रही है। और कुछ नमकीन पूड़ियाँ भी बनाएंगे हम, जो अभी रेडी है बनकर, उसको भी डीप फ्राई करेंगे। अब सच में हर्ष, ये सब करने में आपको कितना मजा आ रहा होगा ना। अब ये वक्त यही तो है जिसने हम सबको परिवार के एकदम करीब ला दिया है, वरना मुंबई जैसे शहर में जो सितारे काम करने आए हैं उन्हें परिवार का प्यार भला कहाँ मिल पाता है। मुंबई से नेहा सावंत की रिपोर्ट। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो योग दिवस पर हमें योग प्रेमी आशिका और ब्रांड के पास तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों क्या योग कर रहे हैं। अब तो ऐसा करते हैं कि दूसरों को भी सिखाते हैं। अगर इनका योगा देखेंगे ना तो हमें भी मन करेगा कि चलो कुछ हम भी करें। आशिका गोरडिया और उनके पति ब्रेंट गोबल कर रहे हैं गोवा में आर्टिस्टिक योग। सूर्य नमस्कार के साथ कुछ और आसनों को जोड़कर दोनों एक साथ ताल से ताल मिलाकर कर रहे हैं योगासन। और ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन ही नहीं, बल्कि हर रोज योग साधना करते हैं। और इसी का ये सुंदर परिणाम उनके शरीर पर, चेहरे पर और मन पर नजर आ रहा है। एबीपी के सभी दर्शकों को ब्रेंट और मेरी तरफ से और पीस ऑफ ब्लू योगा की तरफ से हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे।
एबीपी ने हमें ये भी प्रश्न भेजा है कि गोवा में रहकर समंदर के किनारे क्या योगा करना हमें अच्छा लगता है? जी, हमें बहुत अच्छा लगता है। क्या हम रोज़ समंदर किनारे प्रैक्टिस करते हैं? जी नहीं, बिकॉज़ कभी कभी आप जब अपने बॉडी को, माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत फोर्स्ड फोकस ज़रूरी होता है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। सो यस, कभी कभी अच्छा लगता है, कभी वीकेंड्स पे अच्छा लगता है। 12 साल तक योग साधना के बाद ब्रेंट अब योगा टीचर भी बन गए हैं और इस परदेसी बाबू की आशका के अलावा 2 और देसी छात्राएं टीना दत्ता और श्रीजिता डे भी हैं, जिन्हें हमने गोवा में योगाभ्यास करते हुए पहले भी देखा है। आई थिंक आपके स्टूडेंट्स की लिस्ट में टीना और श्रीजिता भी हैं। व्हाट डू यू थिंक, हाउ हैज योर जर्नी बीन विद देम एज स्टूडेंट्स? It's been amazing. Every single day, every single practice, whether or not they're riding high in their flow or they're struggling with something internally, all of it is beautiful work. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आशका और ब्रेंट की योग साधना और उसके प्रचार के लिए जो प्रयास है, उसकी सराहना करनी बनती है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, जीवन में हमेशा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढना पड़ता है। यकीन मानिए, निराशा आप पर हावी हो सकती है, लेकिन ये आपकी जिद होनी चाहिए कि हम निराशा के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। हमारी जो मुस्कान है ना, जी हाँ, सीरियल मुस्कान की मुस्कान अपने ऑन स्क्रीन नेम पर एकदम खरी उतर रही है। जी हाँ, येशा ने भी ठान लिया कि लॉकडाउन के दौरान तमाम नेगेटिविटी को छोड़कर वो कुछ नया करेंगी, और बहुत कुछ नया किया उन्होंने। मुस्कान के मुस्कुराहट की वजह आजकल कुछ और ही है। मुस्कान यानी येशा रुखानी अपने फुर्सत के पलों का बखूबी इस्तेमाल कर रही हैं, कुछ सीखने में, जिसकी हसरत उन्हें काफी पहले से थी। I think learning is what keeps me going. मुझे यहाँ से हर तरह से फिट एंड फाइन, तंदुरुस्त रखता है ये। एक है उनका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूकोलेले और दूसरा टैरो कार्ड रीडिंग। येशा को ये कार्ड्स गिफ्ट किए हैं उनकी बहन ने। तो ये है मेरा छोटू सा यूकुलेले, और इसे बजाना सीख रही हूँ मैं। बहुत दिन नहीं हुए, तो मुझे बहुत नहीं आता है, बहुत कम आता है, पर इसे भी मैं ऑनलाइन सीख रही हूँ। फिलहाल मैं एक सॉन्ग सीखने की ट्राई कर रही हूँ, जो है कल हो ना हो। कार्ड रीडिंग भी येशा ऑनलाइन सीख रही हैं। किस कार्ड के क्या मायने हैं और उनका पसंदीदा कार्ड कौन सा है, चलिए उनसे ही जानते हैं। टैरो डेक में 78 कार्ड्स होते हैं, उसमें से 2 सेक्शंस होते हैं, माइनर आर्काना और मेजर आर्काना। मेजर आर्काना इज़ बेसिकली दोज कार्ड्स जो हमारे स्पिरिचुअल लेसन्स होते हैं, और माइनर आर्काना इज़ दोज कार्ड्स जो बताते हैं अबाउट द इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन आवर लाइफ। तो आज मेरा लेक्चर है वॉन्स के बारे में। मैंने छोटे छोटे प्रिंट आउट्स भी निकाले हैं कार्ड्स के, तो मैं उसे जर्नल में पेस्ट करती हूँ और उसके बाजू में जो नोट्स लिखे हैं उसे अच्छे से लिख देती हूँ। एक तो है द फूल, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक आई रियली लाइक दिस कार्ड। एंड देन देयर इज हाई प्रीस्टेस, इससे मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ, तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ओ प्लीज़ ये आ जाए किसी के रीडिंग में या मेरे रीडिंग में। तो आप भी लॉकडाउन के फुर्सत वाले दिनों का इस्तेमाल कुछ सीखने के लिए और अपने शौक को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। सोमा वैद्यवस्थी, एबीपी न्यूज, मुंबई।
देखिए, पहले लोग ना अपने गांव, अपने शहर को छोड़कर बड़े शहरों में आते थे, लेकिन लॉकडाउन ने एक बार फिर से लोगों को अपने घर की याद दिला दी। मैं तो कहूँगी उसकी अहमियत समझा दी। जी हाँ, बहुत से हमारे कलाकार वापस अपने घर पहुँचे, उन्होंने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और इसको एंजॉय किया। इन्हीं में से एक है हमारी अवंतिका। भाई, ये है मोहब्बतें की महिका। देखिए, पंजाब के होशियारपुर से वो लाई हैं आपके लिए पंजाब की सौंधी सौंधी खुशबू। दुनिया में अधिकतर लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि स्विट्जरलैंड और पेरिस जैसी खूबसूरत जगहों पर वो किसी न किसी दिन जरूर जाए घूमने। अब हम ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि इन जगहों को हमने बचपन से देखा है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर जाएंगे जिस जगह को देखकर सबसे पहले आपके मन में यही सवाल आएगा, इतनी खूबसूरत जगह यहाँ पर भी है। लंबी लंबी राह और उस राह के साथ लंबे लंबे पेड़ उनके हमसफर बने घूम रहे हैं। इतनी खूबसूरत जगह हमारे हिंदुस्तान में ही है, वो भी पंजाब में। जी हाँ, दसुआ डिस्ट्रिक्ट में एक शहर है होशियारपुर, जहाँ पर आप सबकी प्यारी अवंतिका यानी कि मिहिका है। इन दिनों वो अपने रिश्तेदार के घर गई हैं छुट्टियाँ मनाने। आज अवंतिका हमें इस खूबसूरत फार्म हाउस की सैर करवाएंगी। हाय एवरीवन, तो मैं हूँ इस वक्त पंजाब में अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ एक बहुत ही खूबसूरत टाउन दसूआ में हमारे फार्म हाउस पे, और मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो सारी चीज़ें जो हम लोग यहाँ पे सारा दिन करते हैं। अब अब आपको होशियारपुर अगर घूमना है तो जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा। आपके पास फुर्सत होगी तभी आप इस जगह के कोने कोने से वाकिफ हो पाएंगे। इस फार्म हाउस में यूं तो अवंतिका के पास खूब सारे काम हैं, लेकिन सबसे पहला काम जो वो करती हैं वो है बागान से चेरी और संतरे तोड़ना। अब नेचर के करीब रहेंगे तो सारी खाने पीने की चीजें ऑर्गेनिक ही तो मिलती है। खट्टी मीठी चेरी और मीठे संतरे देखकर सच में एक खाने का मन कर रहा है। इसके बाद पूरे बागान की वो कटाई छटाई भी करती है। ये है हमारा गार्डन एरिया। यहाँ हम सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। एंड यू नो व्हाट, इस गार्डन में मेरा सबसे फेवरेट एरिया कौन सा है? वो हमारा ट्री हाउस। शाम की जो चाय है ना, वो मैं सिर्फ और सिर्फ यहीं पे पीती हूँ। फार्म हाउस के अलावा अवंतिका ने हमें बाहर की भी सैर करवाई।
टेढ़ी मेढ़ी मेड़ से गुजरकर ऐसा लग रहा है जैसे गांव की गलियों में आ गए हों। इस वक्त हम हैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे। ये है हमारे फिशरी पॉन्ड्स, और क्योंकि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे कोई भी आउटसाइडर नहीं आता है। एंड या आई थिंक सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इससे खूबसूरत और कोई जगह नहीं हो सकती। अवंतिका ने हमें दिखाया कि यहाँ पर एक मीठी झील भी है जहाँ पर खूब सारी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। एक बार तो मछली पकड़ने की कोशिश अवंतिका ने भी की और वो देखिए कामयाब भी हुई। अवंतिका को तो इस जगह पर आकर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि दुनिया में कोरोना वायरस भी है। भगवान की दया से इस जगह का अब तक कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं है। धीमी धीमी चाल, ढलता हुआ सूरज, ये सब नजारा भला शहरों में कहाँ देखने मिलता है। आज दिल से अवंतिका का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि उनकी वजह से होशियारपुर जैसा शहर हमें देखने मिला और हमारे लाखों करोड़ों दर्शक ऐसे हैं जिन्हें इतनी खूबसूरत जगह के बारे में पता चला और देखना वो भी अपना अगला प्लान इस जगह पर जाने के लिए जरूर बनाएंगे। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।